भी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, मीडिया जन, सबसे पहले मैं आपको इस लोकार्पण समारोह शुरू करने से पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी ऐसे प्रबुद्ध लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो एक पहला भाव होना चाहिए कि इस वर्ष में हम सब इसी प्रकार साथ मिलकर और सामाजिक प्रासंगिक कामों के अंदर एक साथ जुट के काम कर सकें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनि श्री लोकेश प्रकाश लोकेश जी को बहुत काफी समय से मैं जानता हूँ और एक मौलिक लेखक हैं, एक विचारक कवि हैं और इनकी इस पुस्तक जिसका आज लोकार्पण होना है उसके अलावा भी कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। एक यहाँ मेरे पास पढ़ी है और सभी पुस्तकों का जो भाव है वो समाज के उस पक्ष की तरफ इंगित करता है जहां हमें अपने हृदय को टटोलने की आवश्यकता है कि कहाँ अंधेरा है, रोशनी की कमी कहाँ है और वो क्यों है। ये पुस्तक है द अनबोर्न कर्स। नारी की व्यथा की तरफ इनकी संवेदनाएं अधिक जागृत होती हैं और मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय काम, बहुत सराहनीय बात है। ये एक जैन मुनि है। मुनि की संवेदनाएं जैसी रहती हैं वो तो है ही इनमें, बहुत तीव्र है। लेकिन मैं इन पुस्तकों के मार्फत देखता हूँ कि जब ये लेखक बनते हैं तो मुनि नहीं रहते हैं। और ये मुझे उभर के मैंने देखा है कि संघर्ष की वजह में जहाँ देवयानी एक जो इनकी नायिका है उसमें समस्याओं से जूझने का एक जबरदस्त जीवट इन्होंने उसमें दिखाई है और उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को जाहिर किया है। पढ़ते समय एक पाठक के रूप में मेरे मन में भाव आया, ये तो मुनि है। जब देवयानी के ससुराल पक्ष के सब लोगों ने गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना की तो मुनि जी का हृदय क्यों नहीं पिघला। लेकिन उस समय जो भाव मन में आया कि लेखक देवयानी बन के जी रहा है और इसलिए देवयानी की व्यथा इतनी तीव्र है कि मुनि के अहिंसात्मक क्षमाशील हृदय में भी वो भाव दब गया। भावों की तीव्रता का अनुभव मैंने किया और हर पाठक इस तीव्रता को अनुभव करेगा। मैं मुनि जी को बधाई देता हूँ कि एक ऐसे पक्ष के दर्द को, व्यथा को ये उजागर कर रहे हैं जिसकी उजागर होने की समाज को बहुत लंबे समय से आवश्यकता है। और ये लगातार इस यात्रा में प्रयासरत है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये पुस्तक बहुत पठनीय है, कई मामलों में मौलिक है जैसा मैंने कहा और जिस तीव्रता से नारी की व्यथा व्यक्त की गई है वो हमारे हृदय को छू लेगा। आपको बहुत बधाई मेरी। मुझे बहुत खुशी ये भी है कि आज इस पुस्तक के विमोचन के समय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गिरिजा व्यास जी यहाँ पर आई। उनके हृदय में भी जिस व्यथा का मैंने जिक्र किया है वो इतनी तीव्र है और मैं उसको अनुभव करता हूँ जब उनसे बात होती है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष हैं जहाँ की इस व्यथा को कम करने का प्रयास दिन रात ही होना चाहिए, वो तो होता ही है। उससे हटकर भी अपने व्यक्तिगत क्षणों में जहाँ पर कि वो आयोग के कार्य से नहीं व्यस्त रहती हैं, कई बार मुझे कहती हैं जब सांझ होती है तो कम से कम 10-15 स्त्रियों की व्यथा को सुलझाने का प्रयास आयोग से हटके भी करती है। एक बड़ा आश्चर्यजनक और संवेदना का एक अनुकरणीय उदाहरण है जो वो व्यक्त करती है।
उनको यहाँ होने से इस आयोजन की महत्ता बढ़ गई है। मैं आभारी हूँ, वो यहाँ ही समय निकाल कर हैदराबाद से सीधा आई हैं और मैं जानता हूँ कि उनका मुझ पर भी स्नेह है और इस जिस विचारधारा को लेकर आज इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है उसके साथ उनका सीधा जोड़ है और इसलिए उनको इस वक्त उनका अनुग्रह व्यक्त करते हुए मैं कहूँगा कि वो अपने कार्य में इसी प्रकार गतिशील रहे। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने उठाया है। राजनीतिक जीवन जो कि उनकी यात्रा का सीधा रास्ता था, उससे हटकर उन्होंने ये जिम्मेवारी ग्रहण की और बहुत अनुकरणीय तरीके से उसको पूरा कर रही हैं। मुनीष जी, आपको बहुत बहुत पुनः बधाई और मैं जानता हूँ कि आप इस यात्रा में अनवरत चलते जाएंगे और इसी तरह के सामाजिक पक्षों को और उनके सुलझाने के क्या रास्ते हैं उसकी तरफ आपका ध्यान इसी तरह लगा रहेगा। हम आपको नमन करते हैं। नमस्कार।